Now, for those of you who are aware of JBIMS, you will know that JBIMS MSc Finance करके भी एक कोर्स होता है, and this course was started around 10 years back and it has been doing pretty well. अगर placements वगैरह देखोगे तो काफ़ी decent है. JBIMS was known to be of course one of the better colleges for finance. काफ़ी सालों से ये reputation रहा है, and because of which I think they decided कि चलो MSc Finance का भी एक course कर लेते हैं, so that people who are genuinely interested in finance can also have an alternative. Having said that, MMS के अंदर भी फाइनेंस प्लेसमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि MMS के अंदर फाइनेंस प्लेसमेंट्स बिल्कुल नहीं होती, एंड एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू फाइनेंस शुड गो फॉर JBIMS MSc फाइनेंस, ऐसा नहीं है. अ लॉट ऑफ लेगेसी रिक्रूटर्स विल वांट टू कम टू JBIMS एंड दे माइट आल्सो आस्क द प्लेसमेंट कमिटी कि ये स्टूडेंट के जो CV आपने मुझे भेजे हुए हैं ये MMS के हैं कि MSc फाइनेंस के हैं, ये मुझे बताइए. एंड इफ द CVs आर फ्रॉम MMS दे माइट बी मोर इंक्लाइन टू कंसिडरिंग देम फॉर द प्रोसेसर्स. अब ये सारे कंपनीज के लिए ट्रू नहीं होता. Only some of the legacy recruiters who might be very sure कि नहीं हमको MMS के स्टूडेंट्स ही चाहिए, हमको क्लियर पता है डिफरेंस क्या है in terms of quality and we will choose only MMS students, ऐसा होता है बहुत ही. I would not say all the companies will do this, but maybe the top 5 top 10 companies on campus might do these kind of things. So MSc Finance is a very strong offering from JBIMS. So what exactly is this course about, क्या होता है इसके अंदर, क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो देख लेते हैं, एंड देन लास्ट स्लाइड में देखेंगे whether you should be applying to this particular course or not. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग में CAT CET स्कोर्स एक्सेप्ट करने वाले हैं. सो द नोटिफिकेशन केम आउट अ कपल ऑफ डेज अगो एंड दे हैव क्लियरली मेंशन दैट CAT CET स्कोर्स एक्सेप्ट होने वाले हैं. इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दे हैड रिवील्ड लास्ट ईयर एज वेल. तो यहाँ पे CAT CET स्कोर्स एक्सेप्ट होंगे. UPSC का रिटर्न स्कोर भी एक्सेप्ट होगा. 2023 एंड 2024 के UPSC के रिटर्न स्कोर्स एक्सेप्ट होंगे. सो दैट इज व्हाट दे हैव रिटन. सो पीपल हु हैव ईदर गॉट एन इंटरव्यू कॉल, हैव गॉन टू सब्सिक्वेंट राउंड्स, या फिर people who are expecting an interview call or are planning to go for the subsequent rounds, that is basically the language that they have used there. I'm not saying it is factually correct, बट UPSC का रिटर्न स्कोर कंसिडर करेंगे ऐसे बोला हुआ है. नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी कट ऑफ, कैट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 95 परसेंटाइल का कट ऑफ है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 75 एंड PH के लिए 75 है. CET के अंदर 97 becomes the general category cut off, 90 becomes the reserved category cut off and 85 becomes the PH category cut off. Having said that, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब 97 के ऊपर सब लोगों को कॉल आएगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. They will filter people, they will apply other metrics as well before they invite people for calls. क्यों पता है? Because they are going to invite somewhere around 400 candidates for the interview. तो यहाँ पे जो past academic record है वो भी consider करेंगे. General category के लिए 60% या उससे ऊपर होना चाहिए इन 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% या उससे ऊपर होना चाहिए इन देयर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड. 400 कॉल्स फॉर इंटरव्यूज. एज आई सेड, JBIMS फॉलोज दिस पॉलिसी जहां पे रफली 1:10 इज द रेशियो. सो एवरी 10 पीपल हु टर्न अप फॉर द इंटरव्यू उसमें से एक का सिलेक्शन होगा. आई एम नॉट सेइंग एवरी ग्रुप में से एक का होगा, ऐसा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज इफ यू लुक एट इट 10% ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव बीन कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल एंड अप गेटिंग अ फाइनल कन्वर्ट फ्रॉम JBIMS. अब उसमें वेट लिस्ट मूवमेंट्स वगैरह भी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, बट दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक. एज ऑफ नाउ द डेट्स हैव नॉट बीन रिलीज, बट मेरे हिसाब से सून इट विल स्टार्ट. द एप्लीकेशन विल स्टार्ट. मोस्टली इट्स गोइंग टू बी थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ अ गूगल फॉर्म. तो वो फ्लोट करेंगे, उसके अंदर सारे अपनी डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे. यू विल हैव टू मेक अ पेमेंट, यू विल हैव टू सेंड देम अ कंफर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स वंस यू डू दैट यू विल बी एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड. एंड इन केस यू गेट अ शॉर्टलिस्ट दे विल लेट यू नो कि शॉर्टलिस्ट हमने कर लिया है. इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यू आर गोइंग टू हैव एन इन पर्सन असेसमेंट. दे कॉल इट द IPA राउंड. उसके अंदर एक GA होगा, एक PI होगा और एक VAT होगा. GA इज अ ग्रुप एक्टिविटी दैट इज देयर, PI इज द पर्सनल इंटरव्यू एंड VAT इज ऑफ कोर्स द रिटन एबिलिटी टेस्ट दैट एग्जिस्ट्स. अब यहाँ पे वेटेज अगर देखेंगे तो दिस इज द ग्रिड दैट दे हैव ऑफिशियली रिलीज्ड. सो यू कैन हैव अ लुक एट व्हाट स्टेज कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट अमाउंट. सो यहाँ पे सबसे पहले है एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो 100 पॉइंट्स का होगा, एंड इन पर्सन असेसमेंट जो होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉलम, जो सबसे लास्ट कॉलम है वो अगर देखते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल स्कोर में 0.6 इज AR. तो जो सबसे पहला 100 है ना उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स दैट 60% ऑफ द वेट इज गोइंग टू बी गिवन टू द प्री इंटरव्यू और द प्री इन पर्सन असेसमेंट वाला राउंड.
एंड 40% ऑफ द वेट इज गोइंग टू बी गिवन टू द इन पर्सन असेसमेंट वाला राउंड। अब यहाँ पे 100 करके दिया हुआ है, सो दिस 100 विल बेसिकली ट्रांसलेट इनटू प्रोरेट होके 60 में से इसका स्कोर निकलेगा फर्स्ट पार्ट का, एंड सेकंड पार्ट का 40 में से स्कोर निकलेगा। अब अगर फर्स्ट वाला पार्ट अगर देखेंगे तो 60% ऑफ दिस 100 इज गोइंग टू बी गिवन टू योर रिटर्न स्कोर। अब 60% मतलब 36 मार्क्स तुम्हारे होंगे आउट ऑफ जो लास्ट का 100 होगा, उसमें से 36% वेट विल बी गिवन टू योर रिटर्न स्कोर। पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर 15 यहाँ पे दिया हुआ है, so 15 out of 100 or you can say 9 marks right out of the final score is going to be given to your past academic records. Extra curricular work ex के अंदर यहाँ पे 20 लिखा हुआ है weight, although they haven't really mentioned exactly कि किस work ex को क्या मिलने वाला है, क्या extra curricular को क्या मिलने वाला है, वो सब नहीं दिया हुआ है। डाइवर्सिटी के लिए दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू गिव 5 आउट ऑफ दीज 100, सो बेसिकली 3 मार्क्स एक लास्ट में आएगा। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एकेडमिक डाइवर्सिटी और इन टर्म्स ऑफ जेंडर डाइवर्सिटी, इट्स जनरली गोइंग टू बी एन ईदर और काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट यू गेट 5, इफ यू आर अ मेल कैंडिडेट यू गेट 0, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर यू गेट 5, इफ यू आर एन इंजीनियर यू गेट 0, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी एट प्ले हियर। अब यहाँ पे इन पर्सन असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें होंगी, सो 20 मार्क्स विल बी फॉर द ग्रुप एक्टिविटी दैट इज देयर, विच इज अ ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी काइंड ऑफ अ राउंड, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेन स्ट्रीम सारी चीज होगा, कुछ नया नहीं होने वाला। 60 मार्क्स इज फॉर पीआई विच ट्रांसलेट इनटू 24 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो इफ यू लुक एट इट, 36 मार्क्स वेर फॉर योर रिटर्न स्कोर, 24 मार्क्स वेर फॉर योर इंटरव्यू। ये दो बड़े बड़े चंक्स हैं, यू कैन कंट्रोल दीज टू थिंग्स, सो देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट गेट थ्रू इफ यू आर अ जेन्युइनली गुड कैंडिडेट। तो वहां पे डाइवर्सिटी वगैरह का इतना इशू नहीं होना चाहिए। वैट के लिए 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 और यू कैन से 8 percentage points out of the last wala part, 8 marks will basically be through VAT. So this is what it looks like in terms of weightage. So अच्छा अगर score है, अगर decent interview होता है, you do well in the GA, do well at the VAT, you are going to get a good score, you will be able to crack this entire process. So don't worry about extracurricular, work ex, diversity, ये जो 25 out of 100 है ना, 15 मार्क्स जो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचना। If you get it, great, even if you don't get it, it's fine, you can overpower the other candidates and still manage to get a convert at the end. अब यहाँ पे अबाउट दी प्रोग्राम थोड़ा सा अगर बताया जाए तो अगेन दिस इज अ प्रोग्राम विच इज नॉट वेरी ओल्ड, मतलब JBIMS का MMS प्रोग्राम इज ऑफ कोर्स द ओल्डर प्रोग्राम, इट हैज बीन अराउंड फॉर व्हाट रफली 70 years नाउ, बट इन टर्म्स ऑफ द MSc फाइनेंस प्रोग्राम इट्स रफली 10 years ओल्ड, उतना पुराना प्रोग्राम है। नाउ रफली 40 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इनटू द प्रोग्राम, सो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा यहाँ पे, 400 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड, तो वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन होगा, एंड कॉलेज के अंदर भी इट विल बी अ स्मॉल इंटीमेट काइंड ऑफ अ बैच। 42% of the batch are reportedly freshers from the recent placement report that we have got. 60% of the batch comprises of engineers, तो ठीक है, मतलब 60% engineers हैं, around 22-23% are commerce graduates, 10% of the batch is from science background के people, तो काफ़ी decent सा split है। 18 to 19 per lakh per annum is the CTC, right? So यहाँ पे if you are genuinely interested in finance, तो यहाँ पे एक option consider कर सकते हो। 18 to 19 LPA CTC will basically mean that you are getting into a program that is like decently strong. I would not say it is top tier. IIMS की टक्कर का प्रोग्राम मैं शायद नहीं बोलूँगा इसको, top IIMS की टक्कर का है। JBIMS MMS की टक्कर का प्रोग्राम भी शायद मैं इसको नहीं बोलूँगा, but it's a pretty decent program। 18 to 19 LPA का output is not visible beyond JBIMS when it comes to MMS वाले colleges, right? So it's a pretty decent program if you look at it. क्या क्या यहाँ पे रोल्स मिलते हैं, इक्विटी रिसर्च के रोल्स मिलते हैं, विच इज अगेन समथिंग विच इज द बैक एंड टू इन्वेस्टमेंट बैंक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल वेर इन यू आर डूइंग सेक्टर एनालिसिस, यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या ट्रेंड्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स लिख रहे हो जिसको लेके तुम्हारे फ्रंट एंड वाले एग्जीक्यूटिव्स कैन गो एंड प्रेजेंट, तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो। ऑफकोर्स उसके आगे वाला स्टेप होगा, यू बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन योर ओन और यू गेट इन टू कोर इन्वेस्टमेंट, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये आगे के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट सेल्स एंड एनालिटिक्स में भी कुछ रोल्स यहाँ पे दिखते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये सारे रोल्स हैव बीन रिपोर्टेड व्हेन इट कम्स टू द MSc फाइनेंस प्रोग्राम, सो काफी डाइवर्स सेट ऑफ प्लेसमेंट्स है। इफ यू आस्क मी, मोस्ट ऑफ द रोल्स आर गोइंग टू बी इन कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स एंड इक्विटी रिसर्च वाले रोल्स, जहां पे यू विल बेसिकली हैव टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है। सेल्स एंड एनालिटिक्स के अंदर यू आर अगेन लुकिंग एट क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, वो वाले रोल्स हम देख सकते हैं, बट पीपल हु हैव रियली गुड CVs, people are doing really well, will get mostly into equity research kind of roles or even management consultant for that matter. If you look at the branch
brands that come to MSc Finance, you will not really see the BCGs, McKinsey's, even Accentures, Deloitte's of the world, but काफ़ी decent brands तुमको मिल जाएंगे. You might see companies like ENY, PwC for consulting ये आ सकते हैं. If you are looking at equity research, or if you are looking at proper investment banking roles, you might see some boutique investment banks coming on campus. बाकी HDFC, Kotak, ये सारे companies will definitely or should definitely or ideally turn up on campus. तो ये सारे brands यहाँ पे मिल जाएंगे. But the salary here is 18 to 19 lakhs per annum. अब यहाँ पे banks, insurance companies, investment वाले roles आएंगे. Definitely a lot depends on your performance once you get into the organization. तो ये एक decent pathway है for you to enter the finance sector. एक बार finance sector में चले गए उसके बाद your work will decide, your network will decide where you end up. अब किसने अप्लाई करना चाहिए? फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, भाई जेन्युइन इंटरेस्ट है फाइनेंस में तो ही अप्लाई करो. जस्ट बिकॉज इसका एवरेज सैलरी इज बेटर देन वेलिंगकर का एवरेज सैलरी, या फिर ये सिडनेम के एवरेज सैलरी से ऊपर है, डोंट अप्लाई टू द कॉलेज. अप्लाई ओनली बिकॉज यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. अगर फाइनेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, यू हैव स्टडीड सम कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की थोड़ी सी आदत है, यू फॉलो द स्टॉक मार्केट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, माइक्रो, मैक्रो, तो मतलब अप्लाई करना. अगर नहीं इसमें से इंटरेस्ट है कुछ भी, जस्ट अप्लाइंग फॉर द सेक ऑफ द ब्रांड, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू एंड वेल, बिकॉज वन इंटरव्यू में ही वो तुमको काफ़ी ज़्यादा मतलब दे विल पुट यू ऑन द बैक फुट ड्यूरिंग द इंटरव्यू, एंड इवन इफ यू एंड अप गेटिंग इनटू द प्रोग्राम समहाउ, it will be a disaster for you if you are not interested in finance, right? So don't get into the program if you are not interested in finance. The second thing is if you have a good profile तो consider करना apply करने के लिए, because profile को मैंने बोला कि extra curriculars वगैरह मत देखो, work ex मत देखो, but of course your past academic record and your profile has some weight. So बहुत ही अगर खराब profile है तो मत apply करना. If you have a good profile, decent profile मतलब if you have a 777 or better in 10th 12th graduation, go for it. I think you should apply to this program if you are interested in finance. I would say that this is a good alternative to second/third generation IIMs. मतलब अगर मैं बात करूँ IIM अमृतसर, बोधगया, संबलपुर, सिरमौर, नागपुर, वाइजैग, तो ये सारे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ which is the third generation IIMs that I am talking about, I think it's a very good alternative to those colleges, especially if you are interested in finance. Second generation IIMs में भी कुछ IIMs को मैं इसमें कंपेयर करूँगा. So IIM रायपुर, रोहतक, रांची, त्रिची, उदयपुर, काशीपुर, these are the second generation IIMs. But यहाँ पे भी मतलब you might have an edge if you end up choosing JBIMS MSc Finance over these colleges, especially if you are interested in finance. अब यहाँ पे अगर CAT 25 देने का प्लान था पहले and but you are doubtful of scoring a 95 percentile at the CAT, I think if you have a good shot, if all the other boxes are ticked, you should consider the MSc Finance program, because again I think it's going to be a good value addition to you. 2 साल पढ़ लो फिर 1 साल का जॉब कर लो, that is going to be much more valuable for you other than rather than going for CAT and then maybe may or may not be getting a convert 1 year later, right? So अगर 95 percentile मिलने का बहुत डाउट आ रहा है, you are not able to score 90ish percentile in mocks consistently, you might want to consider this option as well, right? So let me know in the comment section in case there is something that is bothering you with regards to this program, and I'll try to clear things up, and stay tuned for more such meaningful content.